हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी। आपने सब ठीक हो तो वैसे ठीक है, फिट हो दोस्तों। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल को संजय सील फार्म मुल्तान में। दोस्तों आज अपने फार्म की कुछ मादियाँ और उनके आगे से कुछ पट्ठों का शौक़ करवाना चाहता हूँ मैं। सबसे पहले नंबर पे आपको मैं लाकी प्रिंसेस का शौक़ करवाता हूँ। ये बड़े पक्के लाखे रंग के अंदर मादी है, और लाखा जो रंग होता है बेसिकली मादियों के अंदर सर और गर्दन काली और नीचे से दुम काली, और बाकी सारी कमर छाती पर पुर्जे सब लाल रंग के होंगे। मादियों के अंदर ये लाखा रंग होता है। बड़े लोग ये पूछते हैं मादियों के अंदर लाल रंग कौन सा होता है, तो ये लाल रंग होता है। ये लाल रंग की मादियाँ आगे लाखे बच्चे बनाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज इस मादी का आपको एक पट्ठा भी शौक़ करवाएंगे आगे, और आप सब ने देख के बताना है कि पट्ठा असील है या नहीं। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि सावों में से भी लाखे निकलते हैं, मुश्कों से भी लाखे निकल आते हैं, हीरो से भी लाखे निकलते हैं। बेसिक पता होना चाहिए कि पीछे किस ब्लड से चलता हुआ आ रही है, क्योंकि आज के ज़माने के अंदर मेरे भाई काफ़ी मिक्स एंड मैच हो चुका है। काफ़ी नस्लें आपस में मिक्स हो चुकी हैं, और पीछे से भी काफ़ी नस्लें आपस में मिक्स होकर बनी हुई हैं। चाहे कोई लसानी उठा लो, चाहे आप अल्लाह आपका भला करे दीवान वाले उठा लो, मदारी उठा लो, ये सारे ब्लड पीछे से मिक्स होके आए हैं। कभी भी एक चीज़ से नस्ल नहीं चलती आगे। ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मैं ये नहीं कहना चाहता कि अल्लाह ताला ने एक नर और मादी परिंदा भेजा, उसमें से आगे नस्ल चलनी शुरू होगी और इंसान ने वैसे आगे से उठा ली। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर परिंदे भेजे, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो आगे मिक्स एंड मैच चला है। जो उनके बावजदाद थे वहाँ से चलते चलते फिर आगे से कुछ ब्लड आपस में मिक्स हुए, फिर वहाँ से इंसानों के पास पहुँचे, इंसानों ने आगे से मिक्स एंड मैच करके चलाए हैं, ठीक है। तो कोई भी आज के ज़माने के अंदर ये नहीं कह सकता कि मेरी चीज़ 100% खालिश है। क्यों? कि वो उस दौर में था ही नहीं जब से परिंदे चले हैं। ना मैं कह सकता हूँ, ना कोई भी सोशल मीडिया पे बैठा उस्ताद कह सकता है, ना कोई टिकटॉकर ना यूट्यूबर ये बात कर सकता है आप लोगों के साथ। तो ये बड़ी पते की बात है, बड़ी अकल की बात है, बड़ी समझने की बात होती है, ठीक है। आपने सिर्फ मादी की शेप के ऊपर गौर करना है कि इस शेप की मादी आगे से क्या चीज़ बना के दे सकती है। इसका बच्चा बग्गा शहज़ादा आपने देखा हुआ है, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे इसकी वीडियोस सारी चीज़ें उसकी लगी हुई हैं। और ये मादी का चेहरा है, हल्की सी चिटकनी है मादी, ठीक है। चेहरे का शौक़ करें, रोब देखें चेहरे का मादी का। और अभी बिल्कुल कच्ची है, कुरीज़ों में है, और कुरीज़ की वजह से इसने मुंह अपना सफ़ेद किया हुआ है। लेकिन अब हम इंशाल्लाह ताला अपने परिंदों को बिल्कुल 1 इंच का टुकड़ा मक्खन का हफ्ते में 1 से 2 मरतबा शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, ये ब्रीडर मादियाँ और ब्रीडर मुर्गों के लिए है जिनको आपने ब्रीड में डालना है, ठीक है। तपाने के साने वाले परिंदों को आपने मक्खन नहीं देना, क्योंकि इससे परिंदे बहुत ज़्यादा थिंदे हो जाते हैं, ठीक है। ये जी इस मादी का पट्ठा है। वैसे तो बहुत पट्ठे हैं मेरे पास, लेकिन एक ही पट्ठे का शौक़ करवा रहा हूँ आज इस वीडियो के अंदर। इस पट्ठे का नाम है लाडा। ये बड़े लाखे का और इस लाकी प्रिंसेस का बच्चा है। इसकी उम्र होगी है 11.5 महीने, और आपको इसके डोकों से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी उम्र का है। 11-11.5 महीने इसकी उम्र है। सिर्फ इसका एक मसला क्या है कि आपको नज़र आएगा कि जब परिंदा नीचे दाना उठाने के लिए मुंह उठाता है, वो मुंह नीचे लेके जाता है, गर्दन नीचे करता है, तो इसकी गर्दन के अंदर आपको झोल नज़र आती है, जो लेफ़्ट हैंड साइड पे झोल ज़्यादा मारता है। यानी हल्की सी गर्दन लेफ़्ट हैंड साइड में मुड़ के फिर जाके सीधी हो रही है। आय सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये ज़रा नीचे जो गंद बना हुआ है, ये क्यों ऊपर से सफाई की सारी कुडों की, छतों की, और जो कि थोड़ी सी टूटे हुए थे कुडे, उनकी ज़रा सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं। इस वजह से थोड़े से ये ज़रा हालात वाक़ियात आउट हुए हैं फार्म के। लेकिन इसको ज़रा इग्नोर करना है और आपने सिर्फ परिंदे के ऊपर फोकस करना है। अब ये नज़र आ रहा है आपको, बिल्कुल सही नज़र आ रहा होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड से गर्दन थोड़ी सी उभार वाली है, और राइट हैंड साइड पे से गर्दन अंदर झोल मार रही है। तो ये बचपन में इसकी गुरी का मसला है कि बच्चे छोटे होते ही इसको बग्गे ने
क्योंकि बग्गा उस टाइम खुला फिरता था, या बग्गे ने या किसी भी कोई पट्ठा, एक रत्ते वाला पट्ठा बाहर फिर रहा होता था, उसने हो सकता है इसको पकड़ के लात मारी हो, या किसी मादी ने को पट्ठी ने लात मार दी हो, इस वजह से इसकी गर्दन की गुरी अपनी जगह से हिल गई। उस टाइम चूज़े बहुत ज़्यादा थे, हमारी नज़र नहीं पड़ी। जब चूज़े थोड़े थोड़े हमने सेल करने शुरू किए, निकाले फार्म से, ख़त्म हुए, जब एक दो पट्ठे हमारे पास बचे इस झोल में से और इस ग्रुप में से, तो फिर नज़र आया यार इसके अंदर तो वाकई गर्दन की झोल का मसला है। फिर जब पकड़ के देखा तो गुरी हिली हुई थी। उस टाइम दिल तो किया कि इसकी गुरी को कच्चा करने का तरीका कार होता है, कच्चा करके उसको अपनी जगह पर वापस चढ़ा दें। लेकिन फिर हमने कहा कि नहीं यार, गलत बात है, ये ना हो कि गर्दन की गुरी अपनी जगह से हिल गई है तो कोई लिगामेंट डैमेज हो जाए और चूज़ा अपनी गर्दन बिल्कुल नीचे फेंक दे, तो फ़ायदा क्या हुआ, इतना कीमती बच्चा ज़ाया हो जाएगा। तो इस वजह से हमने फिर कोई ऐसे मामला तो नहीं किए, इसके साथ छोड़ दिए। और शुक्र है अल्लाह का, इतना आला क्वालिटी का परिंदा बना है तो उसने इस गर्दन की झोल को भी नहीं बनाया। उसने कहा कोई नहीं, जान दो, तो मैं तुम्हें अपना आप खुद दिखाऊंगा। अब ये दिखा रहा है अपना आप, अभी कच्चा हुआ वह सारा आपको उसका जाल और इसके यानी परों की रौनक इसने ख़त्म कर लिए। इसको कहते हैं बेसिकली परिंदा कच्चा हो जाना। और जिस्म नरम कर जाते हैं परिंदे और पर अपने धड़ाधड़ गिराने शुरू कर जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये कुरीज़ के मौसम में इसको हम मक्खन भी देंगे, हस्बे ज़रूरत इसको हम बादाम भी देंगे। हस्बे ज़रूरत की बात है, ज़रूरत है तो फिर जितनी ज़रूरत है उतनी, यानी कि इस परिंदे को रोज़ एक बादाम या हफ्ते में एक दो मरतबा बादाम की ज़रूरत है और आप रोज़ 5 बादाम इसने तोड़ने शुरू कर दे और भाई केड़ा तुझे तैयार करना है। और तैयारी के लिए मैक्सिमम 5 बादाम होते हैं, मैक्सिमम 5, वैसे 3 से 4, मैक्सिमम 5। ये 2800-2900 ग्राम 3000 ग्राम के परिंदे की खुराक की बात कर रहा हूँ, उसको 5 बादाम काफ़ी होते हैं। इतने 2 किलो का कुकड़ होता है 2000 ग्राम का, तो उसमें 10 गुड्डियाँ बादाम होंगे। फिर सारा दिन कुकड़ लैके खलोते रहते हैं, राती फिर उसमें दाना तो होंगे 10 सुबह गुजी रोक जाते हैं कुकड़। तो क्वांटिटी के हिसाब से हमने चलना होता है। ये बादाम इनकी बेसिक खुराक नहीं है, इनको मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है, इनको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, इनको कार्ब्स की ज़रूरत होती है। इनको बादामों की ज़रूरत नहीं है, बादाम इनकी बेसिक खुराक नहीं है। गंदम, मकई, बाजरा ये इनकी बेसिक खुराक है। आप कुरीज़ के दौरान इनको अच्छी क्वालिटी का और तगड़ा बाजरा भी डाल लो ना, परिंदा आगे आपका लड़ जाएगा अगर उसके अंदर ब्लड अच्छा हुआ। सिर्फ उसको स्टेमिना की ज़रूरत है, उसको अपने मसल स्ट्रॉन्ग करवाने की ज़रूरत है, बस। सिकट गोरा मालिश उठी, उसके बाद टोरा। और यार आपका परिंदा खुला भी फिर रहा है ना तो वो लड़ जाएगा। रोज़ परिंदा सुबह खुलता है और शाम को बंद होता है, आपका परिंदा लड़ जाएगा। ठीक है, तो सर मकसद आप लोगों को कहने का ये है कि तैयारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नहीं है, ख़ासकर खुले कंडे के अंदर। बंद गद्दी के अंदर तैयारी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। क्यों कि वो परिंदा स्टार्ट ही 3500 ग्राम से हो रहा है। 3000 ग्राम, 3500 ग्राम, 4000 ग्राम, 4500 ग्राम, यानी 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो तक भी परिंदे लड़ते हैं। जब अपने वेट मोरे पाकट कुकड़ हो जाए 3.5-4 साल, उनको भी लड़ाने का दिल होता है। फिर वो इतने वेट के ऊपर होते हैं, उनको उनका मोरे के हिसाब से उनका वेट हमने बराबर करना होता है। उसको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मालिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको फड़कियों की ज़रूरत होती है, उसको एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, उसको टोरे की ज़रूरत होती है। उनको 20-20 मिनट तो टोरना पड़ता है परिंदे को। फिर उसके बाद उसको मलना है कि उसके मसल्स के अकड़ाव ख़त्म हो। उनको 10-10 मिनट तो फड़काया जाता है। एक पूरा पीवा उनका 10 मिनट का, 12 मिनट का पीवा चल रहा है आजकल, तो इतने मिनट उनको फड़काया जाता है हर हफ्ते बाद, हर 10 दिन के बाद। ये खुले कंडी के परिंदे एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद उनको 3 से 4 मिनट की तपनी दो। रोज़ 50-50, 60-60 हाथ मारो, परिंदा तैयार है आपका। इसमें कौन सा बड़ा मसला है। असल तैयारी बंद गद्दी की है, वो पता लगता है उस्तादी दा। आजकल केड़ी तैयारी ने भाई, कुकड़ खुला कर देता, सारा दिन कुत्ते यार फिर है कुकड़, फिर शामी ले आके बाजरा पाया ने, फिर सुबह खुला कर देते ने खुराक दे के। अल्लाह अल्लाह खैर चला। छोटे कुकड़ तैयार करना केड़ा कोई औखा काम है, बड़े कुकड़ तैयार करना औखा काम है। ये भी एक प्रॉपर टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी कभी बात करेंगे। अच्छा जी, इस मादी का शौक़ करें जी। ये मादी हमारी नखरेली मादी है और इसके मेरे पास कुछ 4 पट्ठे मौजूद हैं और 10 मादियाँ मौजूद हैं इसकी, बड़े लाखे के साथ ही। आज मैं आपको बड़े लाखे के 2 पट्ठे दिखा रहा हूँ और बड़े लाखे के साथ जो मैंने 2 मादियाँ डाली थी उनका एक पहली मादी का मैंने आपको शौक़ करवा दिया, एक दूसरी मादी का आपको मैं शौक़ करवाने जा रहा हूँ। मादी आपके सामने है,
वेल बंतर दुमशुम इसने मादी ने गिराई हुई है। ये ऊपर से सारी सर पर हो चुकी है, सिर्फ दुमशुम इसकी रह गई है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये साफ़ होती है तो इंशाल्लाह इसका भी शौक करवाएंगे आपको। और आप सब ने मुझे मशवरा देना है कि क्या मैं इस मादी को बड़े मुश्किल के साथ डालूँ, क्योंकि मेरे पास बड़े मुश्किल के साथ इसके कोई बच्चे नहीं हैं। मैंने इसको अभी तक बड़े मुश्किल के साथ नहीं डाला, लेकिन मेरा दिल है कि मैं इसको बड़े मुश्किल के साथ भी डालूँ और इसमें से रत्ते मुश्किल भी बनाऊँ। तो आपने मशवरा देना कि मैं डालूँ या ना डालूँ। तो मादी की नलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि बिल्कुल फट्टीदार चौरस नली है और मज़बूत नली की मालिक है मादी का सर कितना चौड़ा है। अच्छा, हर ब्लड की अपनी एक निशानी है, ठीक है। कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनके सर पतले और लंबे हैं, वो भी बंद गद्दी के अंदर लड़ते हैं। और कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनकी हड्डियों के सर बहुत, जिस तरह ये इस मादी का सर मोटा है और उभार वाली हड्डी है और बीच में एक लाइन है। चेहरे का शौक कर लें सुकून से मादी के चेहरे का। तो ये इस मादी का पट्ठा है। इस मादी के पट्ठे का शौक करना है आपने कि आपको पता चलेगा कि असील इसालत किसको कहते हैं। हालांकि ये पट्ठा अभी तक तपा नहीं है किसी के साथ भी। एक दफ़ा किसी ये मेरे ख्याल पीले के पट्टे के साथ उड़ा है और उड़ा भी जाली के अंदर ही है, तो अपने सारे पाँव उसने ज़ख्मी कर लिए थे, लेकिन पट्टी शट्टी की अब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मरू। तो प्योर पक्का लाखा रंग जिसको कहते हैं ना, वो इस पट्टे का बिल्कुल कच्चा हो गया परिंदा और खुडे में जहाँ खड़ा है ये तो अपने पर शर गिरा रहा है। तो पट्ठे की क्वालिटी, पट्ठे की बनावट, पट्ठे की इसालत, पट्ठे के मेयार आप लोगों के सामने, ठीक है यार। बोलने का दिल इस वजह से नहीं कर रहा कि पट्ठा खूबसूरती अपनी ऐसी दिखा रहा है कि सिर्फ पट्ठे को देखने का दिल कर रहा है कि यार पट्ठे नुए किए। यार मुझे ये सीन बड़ा मज़ेदार लगता है जब परिंदा अपनी दम हिलाता है, ये सीन बड़ा खूबसूरत लगना है। अच्छा, इस पट्ठे का फ़ायदा सन है कि इसमें खोल भी दईए ना, ये किसी मुर्ग के साथ मुँह नहीं मारता, किसी पट्ठे के साथ नहीं लगता, फार्म के किसी पट्ठे के साथ नहीं लगता। एक पट्ठे के साथ लगता था सावा, जो मेरे शिगिर्द के पास रिजवान के पास मैंने भेज दिए उसको खुला करने के लिए, और पंजाबी डॉन भी इसी लड़के के पास है। तो वो है इधर शौक आज़म, तो जगह सुबह खुली थी, मैंने इसको वहाँ खुला करवा दिया पट्ठे को। इन पट्ठियों का भी शौक करवाएंगे, ये बड़े मुश्किल के पट्ठे हैं, इंशाल्लाह इनका भी शौक करवाएंगे आपको किसी वीडियो के अंदर। इनकी नलियों का, इनके चेहरों का, इनकी आँखों का शौक करवाएंगे आपको इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। टाइम ही नहीं मिलता यार, लगे होते हैं अपने कामों के साथ। तो बस अब इनको किल्ड वैक्सीन करनी है इन सारों को, तो कल इंशाल्लाह ताला इन सारों को किल्ड वैक्सीन के टीके लगेंगे और अल्लाह खैर करे। बिल्कुल अब ये रेडी हैं। तो इस पट्ठे का नाम यार आप लोगों ने सजेस्ट करना है कि इस पट्ठे का नाम क्या होना चाहिए। तो इस पट्ठे के नाम, इसकी खूबसूरत, इसकी सालत, इसकी बेल बंदर के हिसाब से आप इसका नाम बताना है। चूचों वाली हरकतें हैं, ना कोई मस्ती करता है, ना कोई बहुत ज़्यादा हरामज़दगी करता है फार्म पे, फिरता रहता है अपनी मौज मस्ती के अंदर, इंजॉय करता रहता है लाइफ को। तो देखो ना, किसी पट्ठे को मुँह नहीं मारेगा, अपनी मस्ती में फिरेगा, अपनी सारे इंजॉय करेगा लाइफ। तो अल्लाह पाक इसको सेहत तंदुरुस्ती दे, शौक़ करवाए इसका, और जब ये तैयार होगा तो इंशाल्लाह ताला इसका शौक़ भी आप लोगों को पूरा करवाएंगे आगे। ये क्या चीज़ हमारे पास तैयार हो रही है और कितनी कसालत, कितनी की बंतरी अपनी दिखा रहा है हमें। तो बल्कि प्लेटफॉर्म आप लोगों के सामने है, इंशाल्लाह ताला इसी प्लेटफॉर्म पे इसका शौक़ भी करवाएंगे, इसकी खूबसूरती भी दिखाएंगे, इसकी बेल बंतर भी दिखाएंगे, इसकी सालत भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बाकी फिर बशर्ते ज़िंदगी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप सब ने इन चारों परिंदों के लिए खुसूसन दुआ करनी है कि मेरे मोस्ट फेवरेट परिंदे पिछले सीज़न की ब्रीड के। तो बाकी अल्लाह की मिजाज बेहतर करे। खुदा हाफिज़।